नमस्कार साथियों यदि आपका किसी भी ज़मीन पे अवैध कब्जा है तो आपके भी कुछ राइट्स होते हैं। ठीक है, तो मैं सारे आपको बता दे रहा हूँ। मान लीजिए अवैध कब्जा है या आपकी जानकारी में वो सही है लेकिन दूसरा व्यक्ति उसे अवैध ठहरा रहा है। ठीक है, आपको मान लीजिए बेदखल करवा रहा है, धारा 134, 24 या मान लीजिए कोई अन्य धारा में प्रक्रिया कर रहा है, तो आप कैसे बच सकते हैं और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको क्या कानून बता सकते हैं। चलिए मैं सारा विवरण आपको दे रहा हूँ साथियों। इससे पहले मैं कहूँगा साथियों, जो भी जूनियर एडवोकेट्स हैं वो हमारा ये ई बुक देख सकते हैं। इसमें सारे टॉपिक आपको मिलेंगे। स्टे, अवैध निर्माण रुकवाने के लिए, दाखिल खारिज गलत आदेश रुकवाने के लिए, कब्जा हटवाने के लिए, सरकारी ज़मीन से कब्जा हटवाने के लिए, ज़मीन बंटवारा सीमांकन संशोधन, ठीक है, कब्जादारी की बेदखली, सारे। इसकी खास बात ये है कि इसमें जो भी मान लीजिए ड्राफ्टिंग दी गई, जैसे मान लीजिए पूरा आवेदन दिया गया है कि कब्जादारी कैसे बेदखली होगी, तो पूरा आवेदन दिया गया। साथ में वहाँ पे नियम दिए गए कि किस धारा में होगी, किस सेक्शन के अंदर होगी, कितने दिन में होगी, तो वो भी हमने आसान भाषा में बताया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है ये बुक, आपके लिए हो सकती है। ठीक है, अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं तो कम से कम मान के चलिए जो आप 5 साल में सीखेंगे वो डायरेक्ट इस बुक से सीख सकेंगे। ठीक है, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, व्हाट्सअप नंबर ये दिया गया है। ठीक है, आते सीधा टॉपिक पर। देखिए साथियों, अगर आपका किसी ज़मीन पर अवैध कब्जा है तो आपका डायरेक्ट नहीं हटाया जा सकता है। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं कि आपको तुरंत हटा दिया, नहीं, आपके भी अधिकार हो जाते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे सर आप, कई लोग जो है मुझसे भाई कमेंट्स पे जो है शिकायत करते हैं कि आप गलत कानून बताते हो। भाई मैं कानून क्या बताता हूँ, कानून है प्रत्येक तरीके का है, मैं तो सबका बताऊँगा। ठीक है ना। अब देखिए इसका प्रोविज़न कहाँ किया गया है, चलिए वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। साथ ही अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का अवैध कब्जा है, आपको हटा दिया गया है, तो आप 12 वर्ष तक पुनः कब्जा पाने के लिए आप केस ला सकते हैं। आप धारा 64 देखिए क्या कह रहा है। स्थावर संपत्ति के लिए जो व्यक्ति पूर्ववर्ती कब्जे के आधार पर, यानी कि पिछले कब्जे के आधार पर हो, ठीक है, हक के आधार पर ना हो, जब वादी संपत्ति से कब्जा प्राप्त रखते हुए बेकब्जा कर दिया हो, यानी कि आपका किसी ज़मीन पे कब्जा था, ठीक है, किसी दबंगों ने या मान लीजिए इलीगल तरीके से आपको उस कब्जे से बेदखल कर दिया है, तो ऐसी कंडीशन में आप 12 साल तक वाद ला सकते हो। तो यानी कि जो कब्जा है जिसका, उसको भी कानूनी राइट्स मिले हुए हैं भाई। ठीक है ना, उसको भी कानूनी राइट्स मिले। ऐसा थोड़ी नहीं कि आप किसी को भी हटा दो जाके। ठीक है, अब कई लोग इसका विरोध करेंगे, आप गलत कानून बताते हो, उससे वही समाज में वो फैलेगी। भाई जो कब्जा किए है उसके भी राइट्स हैं। ठीक है ना, सीधी बात ये समझ लो। ठीक है, कई जजमेंट्स हैं ऐसे। अब सीधा बात आते हैं कि अवैध कब्जा की ज़मीन पर भी आपके अधिकार होते हैं। देखिए अब जैसे मान लीजिए ये आपकी प्रॉपर्टी है, कोई एक्स प्रॉपर्टी है, इस पर कोई पर्सन कब्जा किए हुए है। ठीक है, तो इसके लिए भाई कब्जा हटवाने की कानूनी प्रक्रिया है। ठीक है, अगर मान लीजिए मौके पर विवाद हो रहा है तो धारा 164, 65 में कार्रवाई करें। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई पुराना कब्जा है तो धारा 134 में बेदखली करें। अगर मान लीजिए पड़ोसी सह खातेधारक है तो धारा 24 में सीमांकन करें। ठीक है, ये अधिकार किसी को नहीं दिया है, चाहे वो एसडीएम हो, चाहे पुलिस हो, लेखपाल हो, चाहे कोई भी अधिकारी हो, किसी को भी ये अधिकार नहीं दिए है कि किसी की एक्स प्रॉपर्टी पे अगर मान लीजिए उसने कहा कि फलाना ये व्यक्ति हमारी ज़मीन पे यहाँ तक कब्जा किए, चाहे भले ही हो, लेकिन प्रोसेस से आना चाहिए। जो भी मान लीजिए ये कब्जादारी है उसको नोटिस देना चाहिए, उसको भी सुनना चाहिए, दोनों पक्षों को सुन के तब बेदखली का आदेश दिया जाना चाहिए। ठीक है, बाकी जो आपके राइट्स हैं वो मैंने यहाँ पे बताए हैं धारा 64 में। ठीक है, चलिए और कुछ और बता दे रहे हैं। कब्जा, अवैध कब्जा पर कितना जुर्माना लगेगा। देखिए साथियों, एक्चुअली मैंने आपके अधिकार बता दिए, लेकिन ध्यान रहे, एक धारा 134, ठीक है, अगर मान लीजिए कोई आपकी ज़मीन पे अगर मान लीजिए कब्जा है, उसका मान लीजिए 50 साल से है, ठीक है, तो आप बेदखली की प्रक्रिया कर सकते हो। और बेदखली में अगर मान लीजिए दोषी पाया गया 50 साल से, तो ऐसी कंडीशन में साथियों जो है वहाँ पे इसको जो है भुगतान करना पड़ेगा 5% प्रति वर्ष। ठीक है, तो हो सकता है आपको ज़मीन का काफ़ी गुना जो है आपको पैसा भी मिल जाए। ठीक है ना, तो दोनों ही है भाई। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अवैध कब्जा किए है तो उसे डायरेक्ट नहीं हटाया जा सकता, प्रोसीडिंग से हटाया जाएगा। ये नहीं कि आप पुलिस बल ले आए, एसडीएम को पैसा दे दिया, लेखपाल को पैसा दे दिया, मान लीजिए दबंगई से हटा रहे, नहीं, उसके भी राइट्स हैं। ठीक है, और यहाँ तक कि एक नियम तो ये भी है, आप सभी लोगों को पता भी होगा साथियों, और मैं कहूँगा अगर आप कोई भी विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं, कोई भी कब्जा हटवाने के लिए एप्लीकेशन अपना टाइप कराना चाहते हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है ना, तो आप डिस्क्रिप्शन से नंबर ले सकते हैं हमारा। देखिए साथियों, मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन लोगों का प्रॉपर्टी पे अवैध कब्जा है, मैं आपको बताऊँ, अवैध कब्जा यानी कि प्रतिकूल कब्जा जिसे बोल सकते हैं हम, जिन लोगों का प्रतिकूल कब्जा है, ठीक है ना, प्रतिकूल कब्जा कितने वर्ष से, 12 वर्ष से, और उन्होंने एविडेंस दे दिए, ठीक है, तो उस पर मालिकाना हक उनको मिल जाएगा। क्योंकि ये नियम है कि अगर मान लीजिए एक्स प्रॉपर्टी है और इस पर मान लीजिए ये हमारी है और 12 वर्ष से कोई व्यक्ति कब्जा किए हुए प्रतिकूल कब्जा, और मैं उस पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं करता, तो 12 साल बाद कब्जा हटवाने के जो है यहाँ पर जो है हमारा दायित्व तो खत्म हो जाता है। लेकिन कुछ कंडीशन में नहीं होता है, वो कंडीशन जो है धारा 65 में आप पढ़ेंगे, 65 में। ठीक है साथियों, इसी के साथ साथ कंसल्टेशन के लिए कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग व्हाट्सएप पे जो है मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट जो है कमेंट्स में ना करें आप।